Hello sir, my name is Israj and my topic is फ्रीज़र स्टोरेज गाइडलाइंस। सबसे पहले हम फ्रीज़र का इंट्रोडक्शन देते हैं, होता क्या है। आज के समय में भोजन को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने के लिए फ्रीज़र स्टोर का यूज़ किया जाता है, जिसमें कई टाइप के फ्रीज़र होते हैं, जैसे डीप फ्रीज़र, वॉक इन फ्रीज़र और डिस्प्ले फ्रीज़र, ब्लास्टिंग फ्रीज़र और घरेलू हमारे जो घर में यूज़ होते हैं वैसे फ्रीज़र इसमें शामिल होते हैं। इसमें भोजन को काफ़ी कम टेम्परेचर पर स्टोर करा जाता है, जिससे उनका रंग, स्वाद और पोषण मूल्य सुरक्षित रहते हैं। फ्रीजिंग का प्राथमिक उद्देश्य बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकना और भोजन को सुरक्षित रखना होता है। यह बैक्टीरिया को मारता नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया को एक ऐसे फेज़ में डाल देता है जिससे वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं और आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ा नहीं पाते हैं, जिससे भोजन सुरक्षित रहता है। हम किस टाइप का भोजन फ्रीज़र में रखते हैं, तो हम उसमें डेयरी प्रोडक्ट एंड मीट आइटम्स, सब्जियां और हमारे रेडी टू ईट आइटम रखते हैं। मटर हो गया, फ्रोज़न मीट हो गया एंड जो रेडी टू ईट आइटम में फ्रोज़न पिज़्ज़ा, इस टाइप के आइटम हम उसमें स्टोर करते हैं। टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर जो है फ्रीज़र का तापमान जो है वो -6 से -25 या उससे अधिक हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं रखा जाता फ्रीज़र का तापमान। जो हमारी ब्लास्टिंग फ्रीज़र होती है उसमें -35 तक भी तापमान पहुंच जाता है, 35 से 40 तक भी पहुंच जाता है तापमान उसका ब्लास्टिंग फ्रीज़र में। तो हमारा मेन टॉपिक फ्रीज़न भंडार, इसके दिशा निर्देश 10 दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला है सुरक्षित तापमान। फ्रीज़र स्टोर का एक सुरक्षित तापमान जो मिनिमम हमें रखना चाहिए वो -18 रखना चाहिए, उससे कम नहीं रखना चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाए कोई हर्ज नहीं है उसमें, पर उससे कम नहीं रखना चाहिए और टाइम टू टाइम इस तापमान की जांच होनी चाहिए। अगले पॉइंट पर जाते हैं हम। अगला पॉइंट है कि भोजन को जब हम डीप फ्रीज़ करते हैं, उसे पकाने के लिए जब हम उसे डीप फ्रीज़ करते हैं, तो जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो अपनी जनसंख्या को वृद्धि कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें दोबारा उसको फ्रीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जितनी वृद्धि करनी होती है वो उतने टाइम पीरियड में कर चुके होते हैं। तो भोजन को डी फ्रीज़ करने के बाद उसे दोबारा से फ्रीज़ करना नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा इसी से रिलेटेड कि पिघले हुए भोजन को दोबारा से फ्रीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना भी उसमें बैक्टीरिया की वृद्धि होनी थी वो हो चुकी, तो दोबारा उसको फ्रीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो फूड वेस्ट ही हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है जमे हुए भोजन को उचित पैकेजिंग, फ्रीज़र बर्न, क्रॉस संदूषण और गंध अवरोधों को रोकती है। मतलब कि जो हमको भोजन को एक एयर टाइट पैकिंग में रखना चाहिए, जिससे वो क्रॉस कंटेमिनेशन, आसपास के जो भी भोजन दूसरे रखे हुए हैं उससे दूषित नहीं होती या उनकी कोई भी स्मेल या फ्लेवर को अपने अंदर नहीं लाती, इसलिए हमें उसको एयर टाइट पैकिंग में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, परिवहन के दौरान जमे हुए भोजन का तापमान -15 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जब भी हम किसी भी भोजन की डिलीवरी लेते हैं तो हमें ये चेक करना चाहिए कि वो फ्रोज़न कंडीशन में ही हम उसकी डिलीवरी लें। -15 से कम उसका तापमान नहीं होना चाहिए, -10, -12 ये नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा हो सकता है पर इससे कम हमें उसकी डिलीवरी नहीं लेनी चाहिए।
सिक्स्थ पॉइंट में बताया है कि जो फ्रीज़र होता है वो रेफ्रिजरेटर के बिल्कुल विपरीत होता है। रेफ्रिजरेटर में कहा जाता है कि हवा को आर पार जाने का स्पेस मिलना चाहिए, पर फ्रीज़र में इसके बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें फ्रीज़र में हवा का बिल्कुल आदान प्रदान बंद होता है और उसको एकदम एयर टाइट पैकिंग में रख कर स्टोर किया जाता है। 7th पॉइंट, बिजली चले जाने पर फ्रीज़र का क्या करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि अचानक से बिजली चले जाने पर फ्रीज़र स्टोर का दरवाज़ा कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इससे वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आने लगता है और हमारा जो भी फूड है वो जल्दी ख़राब होगा, उससे जल्दी ख़राब हो सकता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बिजली चले जाने पर या फिर फ्रीज़ में कोई भी ख़राबी आने पर हमें उसका दरवाज़ा खोलना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि माइनस टेम्परेचर के कारण उसको अपने टेम्परेचर पर नॉर्मल टेम्परेचर में आने में टाइम लगेगा। अगर हम उसका दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तो 1 से 2 दिन तक भी उसमें जो स्टोर फूड है वो ख़राब नहीं होगा। 8 पॉइंट, फ्रीज़र के अंदर लंबे समय तक भोजन को रखने से उसके रंग और उसके गुणों में उसके गुण प्रभावित होते हैं। मतलब कि ज़्यादा लंबे टाइम तक भी हमें फ्रीजिंग नहीं करनी चाहिए। फ्रीज़र जो होता है वो भोजन की शेल्फ़ लाइफ तो बढ़ाता है, बट एक लिमिट है उसकी भी। ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्रीजिंग करने से भोजन अपने गुण को खो देता है और वो ख़राब हो सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट 9 पॉइंट, डिलीवर किया गया फ्रोज़न फूड को तुरंत फ्रिज में रखें और केवल उतना ही मात्रा में निकालें जितना कि हमें बनाने की आवश्यकता है। जब हमें फ्रोज़न आइटम हमें रिसीव होता है तो हमें उसे तुरंत ही फ्रीज़ में रखना चाहिए और हमें केवल उतना ही उसमें से निकालना है जितना हमारे यूज़ में है। लास्ट पॉइंट, फ्रीज़र को उचित तरह से इंसुलेट करना चाहिए। इंसुलेट मतलब कि बाहर का जो भी एटमॉस्फेयर है वो फ्रीज़र के अंदर ना आए और फ्रीज़र का जो भी अंदर का एटमॉस्फेयर है वो बाहर ना निकले। उचित रूप से प्रकाशित होना चाहिए, अंदर से अच्छी एक रोशनी होनी चाहिए। यही कुछ गाइडलाइंस हैं फूड स्टोरेज फ्रीज़र स्टोरेज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।